हम नहीं आगे रुक कर पाए। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने, सब वो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है कि हमारी खामियां क्या क्या रही, और पॉलिटिकल विल और मिलिट्री विल के बीच में कशमकश रही, उसके बारे में टिप्पणी की गई। खैर, हम उसको नहीं छोड़ के हम आते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में चीजें बदल चुकी हैं। तो हम सोर्स कोड चाहते हैं ताकि हम आवश्यकता के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकें। एक और चुनौती, भारतीय वायु क्षेत्र में किसी भी विमान को उड़ाने के लिए जहां की भौगोलिक स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास श्रीनगर में है, जहां पर टेम्परेचर -30 -40 जाता है। एक तरफ डेजर्ट है, जहां पर 48-50 डिग्री तक तापमान जाता है। एक तरफ जंगलात हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार और सुंदरबन, आपने सब सुना होगा ये सब। यहाँ पर जबरदस्त डेंस फॉरेस्ट है, उसके ऊपर ऑपरेट करना। और एक है समुद्र का इलाका, क्योंकि हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो है काफी चुनौती, जो राफेल एम जिसकी डील आज साइन हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके बारे में मैं एक मिनट बाद चर्चा करूंगा, कि बहुत खुशी हो रही है कि ये इंडियन ओशन रीजन में जो हमें एक चुनौती मिली थी, उसका जवाब देने के लिए है। तो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी जरूरत है। तो हम इन सबको ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको कस्टमाइज करते हैं। लेकिन इतनी विविधता के लिए एक जहाज होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम, जैसे हमने मिराज 2000 के अंदर स्मार्ट बॉम्ब, जो पुराने बॉम्ब पड़े थे, हमने कारगिल में उनका प्रयोग करके, उसको मॉडिफाई करके मिराज को, और उसको यूज किया। और हमें पता है कि टाइगर हिल और मुश्तोक वैली और कहाँ कहाँ हमने कामयाबी हासिल की। और जो कारगिल युद्ध, थल सेना को जो हमने मदद की, विजय हासिल करने में दोनों सेनाओं का बराबर योगदान रहा। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर जी। हमारे टेक्निकल टीम ने उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया होता। तो वो सोर्स कोड जरूरी है, ताकि आप आवश्यकता के हिसाब से उसको जो है मॉडिफाई कर सकें और बेहतर बना सकें। अब मैं ये एक और बड़ा पॉइंट में, संकेत है। जी। एक पॉइंट मैं और कह दूं, जी कि प्लीज। जिसके बारे में कह रहा था कि इंडियन ओशन रीजन में और ये राफेल 3 आ जाएगा। राफेल 3 देखिए, केवल हम चर्चा तो सब जगह मीडिया में यही है कि वो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए है। निश्चित रूप से वो जहाज बना है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। हम हमारे जो वॉरशिप्स हैं उस पर ऑपरेट करेगा विक्रमादित्य और विक्रांत जो है, उन पर हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि इसमें टेक ऑफ के समय कैटापिल्ट, मतलब उसको जोर देना पड़ता है, इतना रनवे लेंथ नहीं मिल सकता, तो उसके लिए कैटापिल्ट टेक ऑफ फैसिलिटी होती है, जिसके लिए जहाज को डिजाइन करना जरूरी है। और जिसको विंग्स होते हैं वो फोल्ड होने वाले होते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। अगर वो फोल्ड होने नहीं होंगे तो जहाज में इतनी जगह नहीं, शिप पर इतनी जगह नहीं होती है कि वो खुल जाए। तो ये सब राफेल एम में है। राफेल एम में है 36 जहाज पहले राफेल हैं, और अब 26 और जुड़ेंगे। मजेदार बिल्कुल, चीज क्या है 36 आ कि चुके हैं ये और जो 26 26 और जहाज हैं, आएंगे, और ये भी हाँ, एक बड़ा एक और चीज, संकेत होगा। एक चीज और, जी। ये जो 26 जहाज हैं, ये आपके लैंड में, मतलब जो आपके नॉर्मल एयर बेसिस है, वहां से भी उसी प्रकार ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि आपके दूसरे 36 राफेल कर सकते हैं। यानी कि 36 और 26 ये हो गए 62, 62 आपका राफेल हो गए। तो आप पूरा पाकिस्तान को एकदम धो सकते हैं अगर एक साथ ये राफेल बिल्कुल उड़ दो जाए। सकते हैं। तो बहुत उससे क्या बहुत होगा? शुक्रिया हम आपका करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत जिस तरीके से आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, वो चीन की आंखों की किरकिरी है। और चीन ने अब एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। चीन ने भारत को संयम बरतने को कहा है। पहलगांव हमले की तुरंत जांच हो, चीन इस बात का कर रहा है। लेकिन चीन आखिर ये चौधराहट क्यों कर रहा है? चीन पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है? अगर चाइना में कोई हमला करेगा तो क्या भारत इस तरह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा? वो चाइना को संयम बरतने की सलाह देगा, और वो कहेगा कि नहीं, इसकी जांच करा ली जाए, आप हमला न करें। ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि लगातार भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाक का लाहौर, इस्लामाबाद में हालत खराब है। लेकिन चीन, जी हां, चीन जो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, भारत की सीमाओं पर जैसे पाकिस्तान हरकत करता रहा है, वैसे चीन भी तिब्बत में भारत के लिए हरकत पैदा करता रहा है। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान का एक बार फिर से समर्थन किया है और कहा है भारत को संयम बरतना चाहिए। एक और बड़ी खबर है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाक का लाहौर, इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद करने की बात की गई है। वायुसेना के युद्ध अभ्यास के चलते एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान में